का जो फैक्ट आपको ध्यान में रखना चाहिए कि किन किन जगहों से इनके एरियाज जो थे आपके घिरे हुए थे, किनके साथ लड़ाई चल रहा था, क्यों चल रहा था। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, किसके अंदर? तो गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, अच्छा टॉपिक है, आराम से समझिएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो अगर हम लोग गुर्जर प्रतिहार के बारे में सबसे पहली बात समझने की कोशिश करें, ठीक है, तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई जानकारी का स्रोत क्या है। ठीक है, कि कहाँ से अपने को इनके बारे में इंफॉर्मेशंस मिलती है। ठीक है, तो पहली चीज तो यही याद रखेंगे कि पहला रेफरेंस जो है वो आपको मिला है ऐहोल इंस्क्रिप्शन। ठीक है, पुलकेशिन टू का था, उसी से अपने को गुर्जर प्रतिहार के बारे में पता चलता है। दूसरी चीज, एक किताब है हर्षचरित। ठीक है, बाणभट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। तो इससे भी अपने को काफी इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार के बारे में। हियन सांग आए थे हर्षवर्धन के समय में। ठीक है, कौन? हियन सांग। इन्होंने भी गुर्जर प्रतिहार के बारे में अपने किताब के अंदर लिखा है कुछ ना कुछ। उसके अलावा इनके जो है गुर्जर प्रतिहार के एक राज कवि हुआ करते थे, राजशेखर। ठीक है, क्या नाम था उनका? राजशेखर। तो राजशेखर जी जो थे, ठीक है, उन्होंने काफी किताबें लिखी है, नॉवल टाइप का भी, कमेंट्री टाइप का भी। और उससे अपने को बहुत सारी जानकारियां मिलती है कि उस समय का समाज कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, राजा किस तरीके से रूल करता था, किस तरह का पूरा कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थे। तो राजशेखर जी के किताबों से अपने को बहुत सारी जानकारियां मिलती है। किताब इनके हैं काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण। ठीक है, विद्यासल भंजिका। ठीक है, तो ये सब नाम है, आगे भी एक जगह पे हम लिख दिए हैं सारा। तो ये सब से अपने को इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई? कोई दिक्कत यहाँ तक आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? देखिए, इसमें अपन देखिए चार चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, पहली चीज हम लोग पढ़ते हैं कि अपने को इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलता है। कोई भी राजा अगर होगा, ठीक है, तो उसका एक क्या होगा? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये बात समझ में आई? तो गुर्जर प्रतिहार एक डायनेस्टी है। ठीक है, जैसे मौर्य डायनेस्टी होता है, पालास डायनेस्टी होता है, गुप्ताज डायनेस्टी होता है, मुगल्स थे। उसी तरीके से एक जब अर्ली मेडाइवल पीरियड शुरू होता है तो क्या होता है ना कि हर्ष जो थे मर चुके थे। ठीक है, और उसके बाद जो है जो नया कार्य शुरुआत हुआ था उसमें से पहले जो डायनेस्टी थी वो थे गुर्जर प्रतिहार। ये पॉइंट समझ में आया कि मेडाइवल की शुरुआत जो होती है वो कहाँ से होती है? गुर्जर प्रतिहार से। ठीक है, ये चीज समझ में आई? और यही गुर्जर प्रतिहार जब ब्रेक करेंगे तो जितने राजपूत क्लैन्स आप देखते हैं, 36 राजपूत क्लैन है। ठीक है, वो सब इसी से क्या होता है? ओरिजिनेट होता है। ये पॉइंट समझ में आया? यानी अब इस डायनेस्टी का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? क्योंकि जो चीजें अपन को पहले घट गई, उसके बारे में कहीं ना कहीं से तो पता चलेगा, तभी तो एक हिस्ट्री अपन क्या करेंगे? लिख पाएंगे। ठीक है, तो वही कब बताया यहाँ पे कि अगर आपसे पूछा जाए कि गुर्जर प्रतिहार के बारे में अपने को कहाँ से जानकारी मिलती है, यानी कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द डायनेस्टी ऑफ गुर्जर प्रतिहार, तो अपन पहला क्या बोलेंगे? ऐहोल इंस्क्रिप्शन। ऐहोल जगह का नाम है, वहां पे एक इंस्क्रिप्शन मिला है, पुलकेशिन टू एक राजा थे उनका, उससे अपने को गुर्जर प्रतिहार के बारे में पता चलता है। फिर एक किताब है हर्षचरित्र, जिसको बाण भट्ट ने लिखा है, उसमें भी गुर्जर प्रतिहार के बारे में अपने को बताया गया। ठीक है, हियान सांग जो आपके ट्रैवलर थे, चाइना से आए थे हर्षवर्धन के समय, उन्होंने भी जो है अपने नोटबुक के अंदर गुर्जर प्रतिहार के बारे में लिखा है। ठीक है, उसके अलावा उस समय के एक राइटर थे जो कि इनके राज दरबार के अंदर रहते थे, राजशेखर।
उन्होंने भी बहुत सारी किताबें लिखी है जो अभी भी उपलब्ध है, ठीक है। तो अपन उसको पढ़ करके उससे एक पूरा का पूरा हिस्ट्री क्या कर सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं। तो यही हुआ पहला पॉइंट, कि पहला पॉइंट है कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या क्या है। अब क्लियर हो गया। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्लियर है। अब इसका ओरिजिन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कि बहुत लोग पूछते हैं अलग अलग जाति प्रजाति धर्म सबका ओरिजिन क्या है, ठीक है। जैसे अपन कहते हैं कि हाँ भाई बौद्ध धर्म है तो महात्मा बुद्ध उसको स्टार्ट किए, ठीक है। जैन धर्म है तो ऋषभ देव जी उसको क्या किए, स्टार्ट किए। हम लोग का धर्म सनातन धर्म है, ठीक है, जो कि आदि अनंत काल से चलता आ रहा है, ठीक है। मुसलमान है तो पैगंबर मोहम्मद साहब उसको स्टेब्लिश किए। क्रिश्चियनिटी है तो जीसस क्राइस्ट उसको स्टार्ट किए, ठीक है। ज्यूइज्म वगैरह थे तो उसके अब्राहम करके एक जो है ओरिजिनेटर थे, ठीक है। तो अलग जोरस्ट्रियनिज्म है तो जरुस्त्र करके उसके ओरिजिनेटर थे, ठीक है। तो अलग अलग धर्म है, धर्म का ओरिजिन होता है। तो इसी तरीके से सबों का ओरिजिन, गुर्जर प्रतिहार का ओरिजिन क्या है, ठीक है। तो कहते हैं प्रतिहार का मतलब होता है गेट का रखवाला, ठीक है, जो गेट पे खड़ा रहता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है, उसको कहता है प्रतिहार। क्या कहता है, प्रतिहार। गुर्जर जगह के हिसाब से आता है। और हम लोग अपने एंशियंट जो है किताबों में क्या देखते हैं, रामायण के अंदर की बात है ये, कि गेट कीपर कौन था, तो लक्ष्मण जी, ठीक है, जो हमेशा क्या करते थे, राम जी की जो है सेवा करते थे और सुरक्षा करते थे, कि 14 साल तक कहा जाता है सोए ही नहीं थे वो, ठीक है। तो वही जो है इनको माना जाता है कि ये जो गुर्जर प्रतिहार है वो किसके वंशज है, तो लक्ष्मण जी के। किसके वंशज हैं, लक्ष्मण जी। ये जो समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। मतलब गुजरात प्रदेश में जो थे वो रहते थे इस वजह से। आज जोधपुर में स्टार्ट होगा, ठीक है, लेकिन उस समय तो यूनाइटेड फॉर्म में था इसीलिए गुर्जर प्रतिहार। क्योंकि इसके दो ब्रांच हो जाते हैं, गुजरात का अलग मालवा वाला चला जाएगा और एक आपके पास राजस्थान वाला। फिर नागभट्ट आएगा तो दोनों को क्या कर देगा, यूनाइट कर देगा। अभी पढ़ेंगे सारा, एक एक पॉइंट सिर्फ समझते जाइए कि सोर्स ओरिजिन लक्ष्मण जी से इनका माना जाता है। इंफॉर्मेशन आपको ऐहोल इंस्क्रिप्शन, ठीक है, हर्षचरित, यैन सांग, ठीक है, राजशेखर की किताबें, उन सब से आपको मिलता है। और जो है हम लोग लक्ष्मण से ओरिजिन कैसे समझते हैं, तो राजशेखर जो थे, ठीक है, वो महेंद्र पाल के राज दरबार में थे और वो उनको जो है उपनाम देते हैं रघुकुल तिलक, ठीक है। कि अगर आपसे पूछा जाए कि किस डायनेस्टी के लोग रघुकुल तिलक या रघु ग्रामिनी का टाइटल लेते थे, रघु मतलब जो रघुकुल कहते हैं राम भगवान के लिए यूज करते हैं, बट तो उस जो है कुल के जो है ये क्या है, तिलक है, यानी कि शिरोमणि है, अच्छे मतलब अच्छे तरीके से इनको रिप्रेजेंट किया गया। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि भैया महेंद्र पाल का जो है उपनाम क्या था, या रघुकुल तिलक किसको कहा जाता था, ठीक है, तो आपको याद रखना है महेंद्र पाल जी, ठीक है, किसको, राजा हैं, आगे आएंगे। तो प्रतिहार क्या हो गया भाई, गेट कीपर, किसके गेट कीपर के रूप में, तो राष्ट्रकूटास डायनेस्टी था। कहाँ पे इसका ओरिजिन माना जाता है, ठीक है, जितने भी राजपूत है ना उनको दो वंश में जो है डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक सूर्यवंशी एक चंद्रवंशी, ठीक है। बाद में एक और कॉन्सेप्ट आया अग्निकुल, ठीक है, कि जो है अग्निकुल वंशी होता है। तो कहा जाता है वशिष्ठ मुनि थे एक, ठीक है, जिन्होंने हवन किया था, ठीक है। और उस हवन से जो है राजपूत की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। और वो हवन कहाँ किया गया था, तो माउंट आबू में। कहाँ पे, माउंट आबू राजस्थान के अंदर, बहुत ही सुंदर सा जगह है, ठीक है, हिल स्टेशन है, एकमात्र हिल स्टेशन। तो भीलमाला या भीनमाला जगह का नाम है ये, कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट ऑफ माउंट आबू, जहां से इनकी ओरिजिन मानी जाती है, ठीक है, किसकी, तो गुर्जर प्रतिहार, या फिर बाद में अपन राजपूत का भी जब ओरिजिन पढ़ेंगे तो यही कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार से ही टूट करके सारे राजपूत क्लैन आपके क्या हुए हैं, बने, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये तो हो गया खिस्सा वाला कि वे वशिष्ठ मुनि किए यज्ञ हवन और उससे जो है राजपूत निकले, ठीक है। लेकिन जो
हिस्टोरिकल रिसर्च अपने को बताता है कि इनका ओरिजिनल प्लेस था उज्जैन। कहाँ से ये लोग ओरिजिनेट हुए थे, तो जो जगह था वो कौन सा था आपके पास, उज्जैन। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो प्रतिहार का मतलब क्या होता है, द्वारपाल, गेट कीपर। ठीक है, कहाँ से इसकी ओरिजिन अपन मानते हैं, ठीक है, मानते हैं भाई माउंट आबू से, लेकिन एक्चुअली में उज्जैन। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? कुछ पूछना है किसी को, पूछिए। चलिए, तो कहता है कि प्रतिहार जो है आपके पास, गुर्जर प्रतिहार कहते हैं इसको। पेस्ट्रलिस्ट थे ये, ठीक है, जानवर चराते थे, ठीक है, फाइटर्स भी हुए। लक्ष्मण जो है इनका माना जाता है, लक्ष्मण जी से जो है इनकी ओरिजिनेशन है। काफी फेमस स्कल्पचर, कार्व्ड पैनल, ओपन पेवेलियन स्टाइल टेम्पल, ये सब चीजों का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? तो गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा। ठीक है, तो स्कल्पचर जो है अपन जब आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के अंदर भी अपन डिटेल से उसके डायग्राम से समझेंगे कि एक जो विष्णु भगवान का रूप होता है, ठीक है, जिस समय वो गीता में जो है गीता का जो है प्रवचन दे रहे होते हैं, ठीक है, अर्जुन को, और एक विराट रूप लेते हैं वो, ठीक है, जिसमें जो है बहुत बड़ा उनका मुंह वगैरह रहता है, ठीक है, बहुत सारे सिर होते हैं, और जो है अर्जुन उनको देखता है कि भाई सारा चीज तो इसी में समा रहा है और सारा चीज इसी से निकल रहा है। ठीक है, तो दैट इज द विराट रूप। ठीक है, देखा है अक्सर नींद में? अरे महाभारत देखा है। महाभारत में जब गीता का प्रवचन देते हैं तो किसको, अर्जुन को, कौन? कृष्ण भगवान। ठीक है, तो उस समय अपना विराट रूप दिखाते हैं ना उसको। विष्णु भगवान में विराट रूप होता है कृष्ण भगवान का ही, कि जो है सारा चीज मेरे अंदर ही है, जो है हम ही है, जो कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं। ठीक है, तुम सिर्फ एक साधन मात्र हो। ठीक है, बात समझ में आई? तो उसी का जो है पिक्चराइजेशन यानी स्कल्पचर जो बनाया गया था वो प्रतिहारों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो आगे अपन देखेंगे। उसके अलावा शिव जी और पार्वती जी का शादी का स्कल्पचर, ठीक है, वो भी आपके किसके द्वारा बनाया गया था, प्रतिहार के द्वारा। ठीक है, सुर सुंदरी करके आगे पढ़ेंगे, बहुत सारे सुंदर सुंदर मंदिर वगैरह की पहाड़ काट करके जो अंदर से खोखला करके मंदिर बनवाए। ठीक है, तो बहुत तरह के जो है स्कल्पचर है ये। ठीक है, उसके बाद अगर ओरिजिन की बात की जाए तो इसको फाउंड किया गया था हरिश्चंद्र जी के द्वारा। ठीक है, कहाँ पे? जोधपुर में। ठीक है, कहाँ पे? तो जोधपुर के अंदर, ये नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम रहा, ठीक है, वो ये रहा कि उस समय अरब वगैरह आक्रमण करना स्टार्ट किए थे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और शुरुआती दौर के जितने भी अरब आक्रमण थे, ठीक है, उन सबको जो है क्या किया गया था, प्रतिहारों के द्वारा जो है रोका गया था। ठीक है, यानी कि प्रतिहार जब तक रहे, ठीक है, तब तक क्या था कि अरब वाले सक्सेसफुल नहीं रहे। ठीक है, लेकिन जैसे ही प्रतिहार डायनेस्टी खत्म होगा और अलग अलग राजपूत क्लैन क्या होंगे, राइज करेंगे। ठीक है, उसी समय अब राजपूत में क्या होता है, जब अगर आगे अपन पढ़ेंगे तो देखेंगे इनकी आपस में इतनी ज्यादा लड़ाई होती है। ठीक है, जिसकी वजह से मौका मिल गया किसको, मोहम्मद गोरी को। ठीक है, और यहाँ पे उसने क्या किया, मुस्लिम जो है रूल एस्टेब्लिश कर दिया। ठीक है, अगर यूनाइटेड रहते, ठीक है, तब दिक्कत नहीं थी, डिवाइडेड थे तो दिक्कत हो गई। ठीक है, तो वही चीजें आपको जो है आगे समझ भी आएगा कि गुर्जर प्रतिहार जब तक रहे चीजों को बहुत हद तक हैंडल करते रहे। फिर जैसे ही आपके क्या होता है, राजपूत क्लैंस बनने स्टार्ट हो गए, उसके बाद जो है आपस में उनके लड़ाई से उनको फुर्सत नहीं मिलता था। देश को क्या बचा। ठीक है, तो कहता है कि यहाँ पे दो ब्रांच आपका बनता है। एक होता है आपका मालवा का ब्रांच,
और एक आपका बनता है जोधपुर का, ठीक है, कहाँ का? मालवा और जोधपुर। मालवा ब्रांच के जो है फाउंडर नागभट्ट वन को माना जाता है। हाँ, इन्होंने अरब आर्मी जो जुनैद और तमीन के अंदर आया था, ठीक है, नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है, 1730 से 60 के बीच में जब अपन पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम से पहले उबैदुल्ला वगैरह के बारे में, ठीक है, तब इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपको याद रखना है कि ग्वालियर के अंदर एक इंस्क्रिप्शन मिला है अपने को, ठीक है, कहाँ पे? ग्वालियर में। और उस इंस्क्रिप्शन में बताया गया है कि जिस समय अरब आर्मी जुनैद और तमीन के नेतृत्व में भारत पे अटैक किया था, तो नाग भट्ट ने उन लोगों को क्या किया था? हरा दिया था, ठीक है। किसने हराया था? नाग भट्ट ने, ठीक है। ये पूरा मालवा जो आज राजपूताना है, गुजरात है, इन सब जो है आपके इलाकों को इसने क्या किया? कैप्चर कर लिया था, ठीक है। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? क्या हुआ जी? अभी बादशाह नहीं आया है, अभी सुल्तान आएगा, उसके बाद बादशाह आएगा। आपको समझ में आ रहा है? जहां भी नहीं आए पूछिए, जब तक देखिए सबके पीछे क्या है ना, कहानी है, ठीक है। ये सोचिएगा कि खाली याद कर लेंगे तब नहीं तैयारी हो पाएगा, खास करके बीपीएससी का तो नहीं होता है। इसमें आपको चीजों को समझना पड़ता है, तब आप ज्यादा से ज्यादा चीज याद कर सकते हैं, एक दूसरे को रिलेट कर सकते हैं कि हाँ भाई ये चीज यहाँ था, वही चीज वहां पर है, ठीक है। तो इसीलिए जहां भी लग रहा हो कि नहीं ये सब चीजें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसको पूछिए। जब तक समझिएगा नहीं तब तक फिर मजा नहीं आएगा, तब तक लगेगा कि बस आज पढ़े और कल जो है सुबह उठे पता नहीं कल क्या पढ़े थे। हाँ, उसके बाद वो दो ब्रांच में बट गया, ठीक है। मालवा वाला का फाउंडर पूछेगा, ठीक है, तब नागपट। ये तो फिर बाद में दोनों मिल जाता है ना, जोधपुर तो खत्म हो जाता है। हाँ चलिए, ठीक है। जहां भी लगे कुछ भी, ठीक है, उसको समझने, और रिकॉर्डिंग रहेगा, टीचमेंट पे ज्वाइन हम कर देंगे जो है। तो उसमें एक बार घर जाके सुन जरूर लीजिएगा, ठीक है, तब जो है चीजें ज्यादा अच्छे से याद रहती है। तो ये एक बार तो जो है कहानी नाम समझते समझते ही समय बीत जाता है, दूसरे तीसरे बार सुनिएगा तब जो है रिलेट हो पाएगा। चलिए, अब भाई साहब जो थे नागभट्ट काफी पावरफुल तो हो गए थे, लेकिन इतने भी नहीं हुए थे, ठीक है। तो राष्ट्रकूटा किंग थे आपके पास ध्रुवा, ठीक है, उन्होंने क्या किया? नागभट्ट को हराया था। किसको हराया था? नागभट्ट को। तो एग्जाम में अगर पूछे कि नागभट्ट जी जो है उनको कौन हराया था, तो राष्ट्रकूटा किंग थे ध्रुव। इसके बाद वत्सराज, ठीक है, ये जोधपुर कैप्चर करेंगे, ठीक है। पूर्ण रूपेण अपने नॉर्थ इंडिया पे पूरा रूल करेंगे और कैपिटल बनाते हैं कौन सा? कन्नौज। और इसी कन्नौज के लिए क्या होता है? लड़ाई होता है, ठीक है। किसके लिए लड़ाई होता है? कन्नौज। उसी को कहते हैं ट्राई पार्टाइट स्ट्रगल, उसको अलग से ही अपन देखेंगे। जब तीनों पढ़ लेंगे ना, पाल और जो है गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटा, तब अपन जो है एक पेज में ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल को क्या करेंगे? कंपाइल करेंगे कि कब कौन जो है कन्नौज को जीत करके रखा था, कितने दिनों के लिए। तो कहता है वत्स राज की लड़ाई जो है चलती रहती थी, ठीक है, पालाज के साथ, ठीक है। पाल के राजा हुआ करते थे धर्मपाल। कौन हुआ करते थे? धर्मपाल, ठीक है। और राष्ट्रकूटाज के राजा हुआ करते थे ध्रुवा। कौन थे? ध्रुवा। तो लड़ाई झगड़ा चलता ही रहा, ठीक है। और यही सबसे बड़ा रीजन रहा वीकेनिंग का, कि जो अपना भारत कमजोर हुआ, वो यहीं से शुरू हुआ। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल से ही जो है शुरू होता है कि आपस में ही लड़ मड़ के जो है ये लोग क्या किए? अपने आप को काफी ज्यादा कमजोर कर लिए, ठीक है। और फिर मौका मिल जाएगा मुस्लिम लोगों के। धर्मपाल को हरा दिया था वत्सराज, ठीक है। और वत्सराज को हरा दिया था कौन? तो ध्रुवा, ठीक है। कौन? ध्रुवा। फिर नागभट्ट आते हैं आपके पास, नागभट्ट टू,
तो धर्मपाल अगेन डिफीटेड बाय नागभट्ट टू, लेकिन फिर राष्ट्रकूटाज के रूलर आए गोविंद थ्री। उन्होंने नागभट्ट टू को हरा दिया था। ठीक है, किसको हराया? नागभट्ट टू। फिर इसके बेटे आए रामभद्र। ठीक है, कौन आए? रामभद्र। उतना कोई खास नहीं थे ये। ठीक है, मतलब इनकैपेबल रूलर था। लेकिन इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट और पावरफुल रूलर था आपके प्रतिहार डायनेस्टी का, वो थे मिहिर भोज। ठीक है, कौन थे? मिहिर भोज। ठीक है, मोस्ट सक्सेसफुल एंड पावरफुल रूलर। क्योंकि इन्होंने क्या किया, शुरुआत में तो हारे बेचारे बहुत। ठीक है, जो है क्योंकि ये जो था ना, रामभद्र जो बीच में आया था, वो बिल्कुल नालायक टाइप का था। ठीक है, तो जो है इसने क्या किया, अपने एम्पायर का सेना वेना सबको जो है खत्म ही कर दिया, कुछ रहा नहीं इनके पास। ठीक है, तो इन्होंने जो है मिहिर भोज तो जो थे वो लगभग 46 ईयर तक रूल करते हैं। ठीक है, 46 साल का लगभग इनका रूल रहता है। और उस रूल में ये क्या करते हैं, काफी ज्यादा, 46 या 49 साल होगा। ठीक है, 49 ईयर्स। और इस वजह से इन्होंने एम्पायर को क्या किया, काफी ज्यादा मजबूत करते चले गए। ठीक है, क्या हुआ समझ से? क्या? अच्छा, ठीक है। अब कहते हैं कि शुरुआत में जो पाल थे, ठीक है, यार राष्ट्रकूटाज थे, कलचुरीज थे, इन सब से ये हार गए थे। बाद में चेदी डायनेस्टी और कुहिलाज के साथ ये मिल करके पाल और राष्ट्रकूटाज को क्या करते हैं, हरा देते हैं। ठीक है, इनकी कैपिटल कन्नौज थी। कन्नौज का एक और नाम याद रखेंगे, महोदया। ठीक है, ये वर्ड जरूर याद रखिएगा, महादया किसको कहते थे? कन्नौज को। विष्णु भगवान के ये क्या थे? वर्शिपर थे। और इनका एक उपनाम था जो एग्जाम में पूछा जाता है, आदि वाराह। ठीक है, कि आदि वराह किसको कहते थे? वराह अवतार है। वराह क्या है आपका? विष्णु भगवान का एक अवतार होता था। ठीक है, कौन सा अवतार था अक्षय वराह? नाम सुना है? हाँ, नहीं, पूछो। हाँ, वराह अवतार। क्या था सोनू जी वराह अवतार में? तुम विष्णु भगवान का अवतार नहीं पता है तुम्हें? वामन अवतार, वामन राजा बलि वराह। शांतनु जी, वराह अवतार क्या था बताइए? बहुत विष्णु पुराण पढ़े हैं, सुने हैं। नहीं बोला? नाम चाहिए, ब्राह्मण हो तुम, जो विष्णु पुराण में पढ़ते हो। देखिए, वराह अवतार एक्चुअली क्या था कि पृथ्वी को जो है धरती के समंदर में डाल दिया था। आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया इसका? ठीक है, कि पृथ्वी को समंदर में, ठीक है, एक हिरण्याक्ष करके जो है क्या था आपके पास, राक्षस। ठीक है, उसने क्या किया था, समंदर के अंदर, आकाश गंगा के अंदर डाल दिया था। तो वराह अवतार बन करके जो है विष्णु भगवान आए थे। ठीक है, और जो उनका था, हाँ, धरती को उठा करके जो है लेके आए थे बाहर। हाँ, नहीं नहीं, अवतार अवतार पता रखो यार। ठीक है, मत्स्य अवतार, वराह अवतार। ठीक है, नरसिंह अवतार, राम जी, कृष्ण जी, परशुराम जी का भी एक अवतार है। आ, बजरंग बली भी शिव जी के अवतार है। कल की अवतार अभी नहीं आया, आएगा आएगा। चलिए, ठीक है, कोई नहीं। तो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है आपके पास, जिसमें मिलिट्री कैंप के बारे में कहा जाता है। स्कंदबड़ा जगह है महोदया के अंदर, वहीं पे। महोदया मतलब कन्नौज। अब कहता है, एक राइटर थे, मर्चेंट है आपके पास, सुलेमान। ठीक है, क्या नाम है? सुलेमान, अरब मर्चेंट है। ठीक है, इन्होंने इसको किंग जुजर, ठीक है, ये यूपीएससी में पूछा था, दो नाम। ठीक है, बीपीएससी अभी तक नहीं गया है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है। अंतुल प्रसाद जी थोड़ा सा जो है, ये दो चीज जरूर याद रखिएगा। ठीक है, किंग जुजर और किंग बौड़ा। ठीक है, ये दोनों जो है मिहिर भोज का नाम है। ठीक है,
और किंग जुजर जो है वो सुलेमान इसको बोलता है, ठीक है। और किंग बौरा तो बहुत बार दिया हुआ एग्जाम में। अल मसूदी, ठीक है, कि अल मसूदी अरब ट्रैवलर थे, ठीक है। इन्होंने जो है मिहिर भोज को किस नाम से जो है अपने राइटिंग्स में रखा है, तो किंग बौरा, ठीक है, किसने, किंग बौरा। और सुलेमान जो अरब मर्चेंट्स था उसने इसको जो है किंग जुजर, ठीक है। तो ये वाला तो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और अल मसूदी कहता है प्रतिहार डायनेस्टी के मेहर भोज के बारे में कि पूरे इंडिया में अगर सबसे अच्छा घोड़े का सेना किसी के पास था तो वो किसके पास है, तो आपके मेहर भोज के पास। तो बेस्ट कैवेलरी इन इंडिया, ठीक है। काफी जो है आगे बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, पहुंच गए कश्मीर। कहाँ पहुंच गए, आगे बढ़ते बढ़ते कश्मीर, ठीक है। तो वहां पे कश्मीर के राजा थे शंकर वर्मन, ठीक है। कौन थे, शंकर वर्मन। उन्होंने इसको बोला कि हो गया, अब थम रखो, ठीक है। कहाँ तक जाओगे भाई, चाइना पहुंच जाओगे कुछ दिन बाद, ठीक है। तो वहां तक जो है इनका एम्पायर रहा। राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा थ्री थे, उन्होंने भी इसको कंट्रोल किया। देवपाल जब आएगा तो देवपाल भी क्या करता है, काफी हद तक जो है अपने पावर को इंक्रीज करता है। तो उसने जो है मिहिर भोज के एम्पायर को बंगाल और जो बिहार का इलाका है वहां पे बढ़ने से रोका, ठीक है। तो नाम जरूर याद रखिएगा, मिहिर भोज, ठीक है। थोड़ा सा और कर लेते हैं इस पेज तक, बाकी नेक्स्ट तक करेंगे। हाँ, अब बताए ही थे आपको कि विष्णु भगवान का भक्त था, इसीलिए अपने टाइटल लिया था आदि वरा, ठीक है। ये आदि वरा याद रखिएगा। उसके अलावा कलचुरीज, चंडाल, चंडेल, ठीक है। चंडाल ने बात चंडेल होगा, ठीक है। अरब ऑफ सिंध, ठीक है। ये सारे जो है आपके इसको क्या करते थे, अपना राजा मानते थे। करनाल इंस्क्रिप्शन में इन्होंने बताया कि इसके एम्पायर जो है वो पंजाब में भी है। दौलतपुरा इंस्क्रिप्शन में बताया कि इसने सेंट्रल और ईस्टर्न राजस्थान को भी क्या किया था, कैप्चर किया था, ठीक है। उसके बाद महेंद्र पाल जो है आते हैं आपके पास, ठीक है। तो कहता है कि महेंद्र पाल के अंदर क्या चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वेस्ट में सिंध तक इनका एम्पायर था, ईस्ट में बंगाल तक, नॉर्थ में हिमालय और साउथ में नर्मदा। इन्होंने जो है नरवन पाल, ठीक है, करके कोई पाल डायनेस्टी के लेटर पाल के जो है रूलर थे उनको हराया था। किंग ऑफ कश्मीर के साथ फिर ये लड़ाई करने चले गए, ठीक है। लेकिन हार जाते हैं बेचारे, ठीक है। और पंजाब भी इनके हाथ से चला जाएगा। कहा ये वाला याद रखिएगा, महाराजा धीराज ऑफ आर्यावर्त, ठीक है। कि महाराजा धीराज ऑफ आर्यावर्त का टाइटल इनको दिया गया था। इनके कोर्ट पोएट थे आपके राजशेखर, ठीक है। कौन थे, राजशेखर। हाँ वही राजशेखर ही था। सेम क्या मतलब, अरे इसी के थे ना, वो तो किताब लिखे थे हम, पर बताए थे कि वो सोर्स है, ठीक है। लेकिन थे इसके और इसके बेटे के राज में। अ, उसके बारे में लिखे थे, ठीक है। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्यासल भंजिका, प्रसंगिका, बाल रामायण, प्रपंच पांडव, बाल भारत, ठीक है। भूषण कोश, ये सब किताब है आपके पास, ठीक है। इसके बारे में ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है। इनकी शादी जो है आपके पास एक क्षत्रिय लड़की के साथ होती है, अवंती सुंदरी नाम था उसका, ठीक है। क्या नाम था, अवंती सुंदरी। उसके बाद महिपाल वन, ठीक है। ये भी बेचारे राष्ट्रकूटाज किंग इंद्र थ्री से हार गए। और फिर कन्नौज इनके हाथ से क्या होता है, निकल जाता है। गुजरात भी इनके हाथ से निकल जाता है। और अल मसूदी महिपाल के समय के बारे में बताते हैं कि इनका एम्पायर जो है वो कहीं से भी सी से टच नहीं करता था, यानी कि गुजरात इनके हाथ से निकल गया, ठीक है। फिर एक आएंगे बेचारे राज्यपाल जी, ठीक है।
हाँ गवर्नर साहब, ठीक है। तो कहता है ये भाई साहब जो थे, इस समय राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा थर्ड जो था उसने नॉर्थ इंडिया को इन्वेड किया। और ये कार्यकाल जब आप गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि महमूद गजनी साहब जो थे उस समय जो है एक्टिव हो चुके होंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि यही समय था जब महमूद गजनी बार बार क्या होते थे, भारत आते थे, लूटपाट करते थे और भाग जाते थे, ठीक है। क्या हो जाते थे? हाँ, चले नहीं जाते, भाग जाते थे, ठीक है। पीछे दबाता था बस, बात। तो कहता है कि जब महमूद गजनी कन्नौज पे अटैक किया तो राज्यपाल जी वहां से भाग गए, ठीक है। हाँ, ये गड़बड़ बात हुआ, ठीक है। तो एक थे चंदेल डायनेस्टी के विद्याधर, ठीक है, उनको बुरा लगा, ठीक है, कि यार ऐसे कैसे भाग गए तुम, ठीक है। तो वो इसका मर्डर कर देते हैं, ठीक है, कि भाई राजपूत का ये शान है, तुम पीठ दिखा कैसे भाग के आ गए, ठीक है। तो इसलिए जो है इनको मार दिया गया, ठीक है। और लास्ट रूलर होंगे यशपाल। कौन होंगे? यशपाल, ठीक है। उसके बाद गढ़वाल वगैरह वाले जो थे उन्होंने कन्नौज को कैप्चर कर लिया और जो है गुर्जर प्रतिहार खत्म। समझ में आई बात? अब एक एक लाइन सब लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। किसी भी लाइन में किसी भी इंसिडेंट्स में दिक्कत हो रहा है पूछ लीजिए, आज यहीं तक करेंगे अब।